आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 13 स्टार्ट करेंगे और आप लोगों ने पिछला लेसन भी अच्छी तरह याद करके फिर मुझे आपने रिकॉर्डिंग सेंड करनी है बिफोर द क्लास, बिफोर द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। व ईदा और जब यानी एंड व्हेन, क़ीला it is said, that is it is a passive voice verb जिसमें subject जो है वो omitted है। lahum to them, aminu believe or to believe, kama as amana believers, annasu the people, yani the people believed, the believers actually। qalu they say, anu'minu should we believe, kama as amana believers, as-sufahau that the fools, Allah beware, innahum certainly they, whom themselves, as-sufahau are the fools, walakin and but la not, yalamun they know। अब इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं आपके लिए जो आपके लिए न्यू है? तो आई डोंट थिंक कोई न्यू है। हाँ, असुफहाउ, सीन फा एंड हा, ये न्यू वर्ड है। बहुत कुछ डिस्टरबेंस है आप लोगों की तरफ, कोई कोई पता नहीं किसकी तरफ डिस्टरबेंस है। सीन फा हा जो है सफाहा, इसका माना होता है फूल्स। और इसके लिए आप इसकी डेफिनेशन लिखिए फूल्स की। दे आर इग्नोरेंट एंड सिंपल माइंडेड and have little knowledge in areas of benefit and harm. They have little knowledge in areas of benefits and harms. They are ignorant and simple-minded people, and they have little knowledge in areas of benefits and harm. यानी इनको खुद नहीं आइडिया होता कि कौन सी चीज इनको बेनिफिशियल है इनके लिए और कौन सी चीज इनको हार्मफुल होगी। ये इस ऐसे लोगों को सफीह कहते हैं। सीन फाहा सफा, ठीक है, यानी कि कम अकल लोग, जिनमें कम जो है वो अकल होती है, जिनको अपने फायदे और नुकसान का नहीं पता होता। जैसे अगर आप सोचें तो अब मासूम जो बच्चे होते हैं, जैसे 5 6 7 साल के बच्चे होते हैं, ये आपको एक तरह से ये मेच्योर नहीं होते हैं, कम अकल होते हैं और इनको अपने फायदा और नुकसान का नहीं पता होता। अगर कोई इनको एक टॉफी पकड़ाए और कहे कि चलो मेरे साथ, तो बहुत ज्यादा मतलब अक्सरियत जो है वो बच्चों की इल्ला ये कि उनको इनके पेरेंट्स सख्ती से उनको रोक चुके हों, वो उनको नहीं समझ आएगा कि ये टॉफी मेरे लिए अच्छी है या बुरी, वो बस उसकी तरफ लपक जाएंगे। ऐसे लोगों को सीफाहा सफाहा कहते हैं। समझ आ गई ये बात? जैसे जी बच्चे। बाजी, जी, आपने इसका मीनिंग बताया था अगर तीन पहाड़ को मिला के सफीह या सफा, तो ये जो सफा ही कहा था ना आपने, मतलब पर सफा। हम्म लोग अपने फॉर एग्जांपल अक्सर है, मैंने यहाँ देखे फीमेल्स में मुसलमान नाम सफा लोगों ने रखे होते हैं, वो क्या नहीं अलाउ है? वो तो सफा, सफा मरवा वाला सफा होता होगा। वो सफा और मरवा, सफा वो होता है, ये कुछ और चीज है। ये मैंने खाली आपको सीन और फा और हा, ये क्योंकि अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, इनको कैसे आप प्रोनाउंस करेंगे, तो मैंने ऐसे ही बोला सा फा हा, इसलिए मैंने बोला ये, वरना उसको और कुछ प्रोनाउंस तो नहीं कर सकते ना। दे आर नॉट द वर्ड्स, दे आर जस्ट लेटर्स। खाली लेटर्स को आप एक साथ कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो मैंने ऐसी सफाहा बोल दिया। वो जो आप बोल रही है ना, वो होता है जब हम हज पे जाते हैं ना, तो हज में 2 पहाड़ हैं जो मैंने आपको बताया था कि हजरत हाजरा जो थी, हजरत जब वो पानी के लिए दौड़ी थी, याद है आपको? मैंने बताया था जब आबे जमजम निकला था, द होली वाटर। जी तो वो 2 पहाड़ों के दरमियान में 2 पहाड़ थे,
इनके दरमियान में दौड़ रही थी, कभी वहां जाती फिर वापस आती, उनको याद आता कि मेरा बच्चा यहाँ पे सो रहा है, तो मेरा बच्चा यहाँ पे लेटा हुआ है, उसको कोई चील उठा के ना ले जाए। फिर वो भागती थी दूसरी पहाड़ की तरफ कि मैं ऊपर चढ़ के देखूं कि कुछ और नजर आए कहीं दूर में, फिर वो दूसरी तरफ भागती थी इस तरह से। वो फिर उनको याद आता था बच्चा, तो फिर वापस वो बच्चे के पास आती थी और फिर वो इधर भागती थी। तो इस तरह इन्होंने तकरीबन 7 टाइम्स यहाँ वहां चक्कर लगाए थे। तो ये जो 2 पहाड़ है ना, उनमें से एक का नाम सफा है और दूसरे वाले का मरवाचा। मरवाचा, सफा मरवा, जिसको हम गोल ता को फिर साइलेंट कर देते हैं तो हम कहते हैं मरवा। सफा एंड मरवा, ठीक है। सोफा एंड मरवा, तो ये नाम रखते हैं लोग उमूमन, सफा। और अगर कोई नाम रखते हैं तो सफी भी नाम रखते हैं लोग, उनको आइडिया नहीं होता कुछ। एक मुझे याद है मेरे बचपन में एक किसी बच्चे का नाम था, मेरे 7 क्लास वालों का, छोटी थी मैं, सफी नाम था उसका। अब पता नहीं उसमें उसका किसी और लैंग्वेज में शायद कुछ और मतलब हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये सफहा जो है वो ये फूल्स यानी कि कम अकल, बेसिकली नादान जिसको हम कहें, यानी उसका मतलब कोई बुरे सेंस में नहीं है। ये वैसे सफहा का मतलब होता है जिसके अकल में कुछ कमी हो। अला बिबैर, तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि जब इन मुनाफिक लोगों को, क्योंकि अभी तक वो मुनाफिक ही की बात चल रही है, वही हिपोक्रेट्स की बात चल रही है, वो उनकी कंप्लीट नहीं हुई है। हम कौन सी आयत से शुरू हुए हैं? आयत नंबर 8 से इनकी बात शुरू हुई है, जो हिपोक्रेट्स हैं, और अभी तक चली जा रही है। कौन सी आयत पहुंच गई हम? 13 पर, और अभी भी खत्म नहीं हुई है, आगे भी चलेगी। और उन्होंने क्या बताया जा रहा है कि जब उनसे ये कहा जाता है, जब उनको ये वो बात कही जाती है कि आप ऐसा ईमान लेके आए जैसा कि बाकी लोग ईमान लेके आए हैं, when it is said to them to believe as the true believers, they say shall we believe like fools? दैट इज, और ये फूल्स किनको कह रहे थे? गॉड फॉरबिड, ये अल्लाह के रसूल के जो सहाबी थे, यानी जो उनके कंपेनियंस थे, कंपेनियंस ऑफ द मैसेंजर्स, ये इनको फूल्स कह रहे थे। और ये क्यों फूल्स कह रहे थे ये मैं बताती हूँ आपको, कि ये इसलिए फूल्स कह रहे थे कि इन लोगों को लगता था कि ये फूल्स हैं इसलिए क्योंकि ये सब कुछ छोड़ के, मक्का में ये अपने घर छोड़ के आए थे ना, घर थे वहां पे उन लोगों के अपने अपने, ये मक्का में अपने घर छोड़ के आए, और और क्या, अपना जो कोई किसी की दुकान भी होगी, हो सकता है किसी का कारोबार हो, और चीजें होंगी वहां पर, वो सब कुछ छोड़कर ये बगैर कुछ लिए मदीना आ गए। ठीक है। सबसे पहली बात उनको ये लगती थी कि ये तो बिल्कुल फूल्स वाली हरकत है कि अपना घर बार छोड़ के कौन आता है। ठीक है। दूसरा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कहते थे कि सैक्रिफाइस करो, तो वो जंगों में या वैसे भी जंग के अलावा भी आप देखें कि मुसलमानों को किस कदर जरूरत थी ना। अब जब ये मक्का से ये लोग मदीना आए थे तो इनके पास कुछ भी नहीं था, ना इनके पास घर था, मदीना में कहाँ रहते ये, उनके पास घर था ना, इनके पास खाने को कुछ था ना, इनके पास पहनने को कुछ था। कितना सामान लेके आ सकते थे अपने साथ, और वो भी छुप छुपा के आए थे ना, क्योंकि वो काफिरों से डर के आए थे और छुप कर आए थे। अगर सामान ज्यादा लेके आते तो उनकी नजरों में आ जाते और फिर उनको वो मार देते। तो छुप कर आने से पर कितना सामान अपना साथ लेके आएंगे। तो जब ये यहाँ पर आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में जो है वो हिजरत की थी, सबसे आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। तो जब वो आए थे तो उन्होंने तमाम जो मुसलमान थे, क्योंकि मक्का से कुछ मुसलमान आए थे, ठीक है, और मदीना में भी कुछ मुसलमान पहले से हो गए थे। यानी जब ये मैंने आपको अगर याद हो, मैंने बताया था कि हज, जब ये हिजरत नहीं हुई थी ना, उससे पहले हज में कुछ लोग आए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत लेके वापस गए थे। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास कोई कुछ लर्नेड पीपल आप भेजें जो हमें सिखाएं। तो कुछ सहाबियों को, 2 सहाबियों को अल्लाह के नबी ने उनकी तरफ मदीना में भेजा था, जिन्होंने उनको पढ़ाया, सिखाया और तालीम दी थी। तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे मुसलमान हो गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर आए हैं तो कुछ यहाँ पर मदीना के मुसलमान भी थे और मक्का के मुसलमान थे जो कि पहले से आ गए थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों के दरमियान में एक 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 मुआहिदा, क्या कहते हैं उसको, एक पैक्ट करवाया था, जिसको क्या कहते हैं, भाईचारा, क्या कहते हैं उसको, इखवा, भूल गई मैं, इखवानी मदीना या इस तरह,
अखुवत का मतलब एक ब्रदरहुड का एक पैक्ट करवाया, ठीक है, ये समझ रहे हैं, ब्रदरहुड। और वो क्या था कि मदीना का एक मुसलमान फ्रॉम मदीना और एक मुसलमान जो कि मक्का से आया, इन दोनों के दरमियान में एक ब्रदरली रिलेशनशिप बनाया और कहा कि अब ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहेगा। और सबको सारे सारे जो जो एक एक मक्का वाले को एक एक मदीना वाले के साथ रिलेट कर दिया और कहा कि अब ये तुम्हारा भाई है, ये दोनों लोगों को, ये तुम्हारा दीनी भाई है। और इस्लाम के हवाले से, क्योंकि सब बहन भाई, सब भाई भाई है ना, तो इस तरह से उन सबके भाई बना दिए और उनको इस तरह से एक तरह से होम मिल गया। और फिर इन लोगों के जो भी वो थे, इनके एसेट्स थे, वो भी कुछ उन्होंने अपने थोड़े थोड़े, जैसे मेरे जैसा उनका, उन्होंने कहा कि मेरा एक बाग है, उसमें तुम भी काम करो, मैं भी काम करूंगा, हम दोनों फिर इसको शेयर कर लेंगे। तो इन लोगों ने एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो कायम की थी ब्रदरहुड की। और इसी वजह से इनको अल्लाह ताला ने अंसार का लकब दिया था। अंसार, अंसार का माना जो है वो नून, सौद और रौ से है, और इसका माना नसर का माना होता है हेल्प। आपने सूरत नसर भी देखी है ना, उसका माना क्या है? मदद, अल्लाह की मदद। इदा नसरुल्लाहि वल फथ, और जब मदद आ जाए अल्लाह की, और जब हेल्प आ जाए और तुमको विक्ट्री मिल जाए, वल फथ। तो नसर का माना होता है हेल्प, तो अंसार का माना होता है हेल्पर्स। ठीक है, ये लिखिए बातें सारी, ये सब चीजें आप लिखा करें जो जो मैं बताती जाती हूँ। तो ये ब्रदरहुड जो है वो इनका हुआ। और आप देखें ये कितने बड़े दिल की बात है ना ये, कि आप अपने घर में किसी को आप जगह दे दें, और अपने घर में और अपने एसेट्स में। इवन एक सहाबी ने जो अंसार थे, उन्होंने कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, मैं एक को डिवोर्स कर देता हूँ, मक्का वाला जो मेरा भाई है उससे शादी कर ले। लेकिन उन्होंने मतलब इन्होंने देने नहीं दी थी उनको डिवोर्स, यानी इतना बड़ा दिल था उनका कि अब अपनी एक वाइफ तक को छोड़ने को तैयार थे कि आप उनसे शादी कर लो। यानी इस्लाम के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए ये रेडी थे, और ये तो ऑलरेडी कुर्बान करके आए थे। तो ये थे वो फर्स्ट लोग, वो फर्स्ट पीपल जो इस्लाम के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थे। और एक हम लोग हैं कि हमसे जो है वो सुबह की नमाज नहीं पढ़ी जाती, और हमसे जो है वो जरा सा सदका खैरात जो है वो हमसे नहीं किया जाता। और अगर हम किसी के लिए सैक्रिफाइस कर भी रहे होते हैं, कोई चीज अपनी पुरानी दे रहे होते हैं, तो उसमें से भी हम सोच रहे होते हैं कि इसका दुपट्टा रख लें, दुपट्टा बहुत अच्छा है और हमने बहुत अच्छा काम वाला लिया था, ये हम इसके बटन उतार लें, कि हम किसी और बटन किसी और सूट पे लगा लेंगे। या फिर हम बार बार सेंध सेंध के कोई एक फेवरेट करके, हम हर चीजें अपनी फेवरेट कर करके रखते रहते हैं। और हमारे पास बहुत सारे पेयर्स ऑफ शूज होते हैं, बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं जिनको हम पहनते भी नहीं है, लेकिन वो पड़े रहते हैं हमारे पास, और बस वो सड़ते रहते हैं, और कभी कभार उन पे कीड़े भी लग जाते हैं। लेकिन हमें वो देते हुए हमारा वो इतना बड़ा दिल नहीं होता कि हम वो इवन पुरानी चीजें भी उठा के देते हैं। तो ये थे वो लोग जो कि अपना घर, अपना एसेट्स, हर चीज शेयर करने को तैयार थे। तो अब यहाँ पर ये लोग जो है, ये जो मुनाफिक लोग थे, अब ये इनमें से तो नहीं थे, ये हिपोक्रेट जो थे, इन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं, ये मक्का के लोगों को आए हैं अपने घरों में उधर जगह दे रहे हैं। दूसरा, ये जो मक्का से लोग आए हैं ये भी बहुत बेवकूफ हैं, ये भी बहुत कम अकल लोग हैं कि अपना सब कुछ छोड़कर आ गए हैं। ये क्या वजह क्या है, इनको क्यों ये बेवकूफ लग रहे थे? इसलिए क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये अर्थ दुनिया नजर आ रही थी, सिर्फ अद दुनिया के तालिब थे। अद दुनिया, है ना, 2 चीजें है ना हमारे पास, एक है अद दुनिया और दूसरी अल आखिरा। आखिर ठीक है ना, अल आखिरा। अल आखिरा जिसके बारे में क्या कहा गया कि ये अल आखिरत पे मोमिनीन क्या करते हैं, यकीन रखते हैं। देते हैं। और हिपोक्रेट्स का आखिरत के बारे में क्या ख्याल होता है? हिपोक्रेट्स का आखिरत के बारे में क्या उनको उनको लगता है कि आखिरत आएगी? नहीं। वो मुंह से तो बिलीव करते हैं, मुंह से तो कहते हैं कि हम ईमान लाते हैं। जरा आयत नंबर वो निकालिए, आयत नंबर हमारी जहां से 8 जो स्टार्ट हुई थी, बल्कि मैं यही निकाल दूं। आयत नंबर 8 में देखिए ना इन्होंने क्या, इन्होंने कहा था कि वमिन अन्नासी मन यकूलू आमन्ना बिल्लाही व बिल यौमिल आखिरी। ये कौन सा, यही तो है आखिरत।
ये कहते तो है मुंह से, ये मुंह से कहते हैं कि हम बिलीव करते हैं इस पे, वमा हुम बिमुमिनीन, बट दे आर नॉट द बिलीवर्स। ये अल्लाह ने कहा कि ये बिलीवर्स नहीं है, ये आखिरत को नहीं मानते। अगर इनको आखिरत का पता होता तो ये दुनिया को प्रायोरिटी नहीं देते। तो ये जो बंदे हैं ये क्यों इन लोगों को फूल्स कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि इनको लगता है आखिरत नहीं आएगी। इनको लगता है कि आखिरत नहीं आएगी, ये कहते तो हैं लेकिन उस पे एक्चुअली बिलीव नहीं करते। अगर एक्चुअली बिलीव और एक्चुअली कंफर्म बिलीव करते तो दुनिया को प्रायोरिटाइज नहीं करते। कैसे आपको पता चल रहा है कि ये दुनिया को प्रायोरिटाइज करते हैं? हम्म, कैसे पता चल रहा है कि ये कैसे एक एक दुनिया को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? क्योंकि बताएं बताएं शाबाश। क्योंकि उस मुसलमान आयत जो में अपना सब शेयर कर रहे हैं उन्हें कह रहे हैं कि ये बेवकूफ हैं और हम्म अपनी वर्ल्डली लग्जरीज और वेल्थ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि ये खुद नहीं कर रहे ना, ये खुद अपना लग्जरी अपना कंफर्ट शेयर नहीं कर रहे। देखें हमारा कंफर्ट क्या होता है कि हम अपनी फजर की नमाज जो है वो हम अपने कंफर्ट को छोड़कर उठते हैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन हिपोक्रेट्स को सबसे ज्यादा जो है वो फजर की नमाज और इशा की नमाज, फजर नमाज फजर एंड नमाज इशा, ये दो भारी होती हैं, बहुत ज्यादा हैवी लगती है उनको ये। क्यों? एक तो दिन भर के थके हुए होते हैं तो इशा बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, कि दिल चाहता है कि बस अब जाके सो जाएं। और फजर जो है वो सोए हुए ही होते हैं, तो सोते हुए उठना, गर्म बिस्तर छोड़ना, स्पेशली इन विंटर्स, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये जो बात है ना कि हम अपना कंफर्ट शेयर करें, अपना कंफर्ट सैक्रिफाइस करें, किस लिए? आखिरत के लिए। इसलिए कि अगर हमने आज इस कंफर्ट को छोड़ा तो हम आखिरत में, जब हम अपनी अपनी कब्र में भी होंगे आखिरत से पहले, तो हमारा फिर आराम कंफर्टेबल बेड होगा इंशाल्लाह। क्योंकि हम सबको बिलीव है ना कि हमने एक दिन कब्र में भी जाना है। हम्म, जी हम सब इस दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए हैं। और जब हम किसी को देखें कि उसकी डेथ हुई है या कोई डेथ होती है हमारे सामने, तो हमें अपने आप को बारे में सोचना चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए कि ये तो इस मरहले से गुजर गया, इसको ये तकलीफ पहुंच गई, ये गुजर गया, इसने कर लिया, अब हमारी बारी है। जब हमारे साथ ये होगा तो हम कैसे फेस करेंगे, और हम क्या इस प्रिपेयर हैं कि हम अल्लाह को फेस कर सकें? हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम उमन, हम बताएं, आप देखें कि हिपोक्रेट्स जो होते हैं ना, वो जब किसी को देखते हैं कि कोई मरा है तो उनको लगता है कि बस इसी को मौत आनी थी, हमें नहीं आनी। वो अपनी मौत के बारे में नहीं सोचते। हम अपने अपने दिलों को सोचेंगे कि क्या हम किसी के मरने पर अपने बारे में सोचते हैं कि हमें भी मरना है? ये जो है वो हिपोक्रेट्स की बात थी। क्यों ये कहते थे आप मुझे बताएं, आप आयशा आप बताएं क्यों कहते थे कि ये फूल्स हैं? हम्म इसलिए कि वो सोचते थे कि कौन से लोग होंगे जो मक्का से उठ के अपने लाइक घर वगैरह छोड़ के, शॉप्स अगर हो तो छोड़ के, फैमिली को छोड़ के यहाँ आ जाए। हम्म और मदीना में भी तो थी और ना। हम्म वो ऑल्सो ये फूड्स इनको समझते थे, इसलिए कि जैसे आप कहती, एक पता नहीं आपने कहा था, आई थिंक कंपेनियन ने अपना घर शेयर किया था, वो सोचते होंगे कि अपनी कंफर्ट किसी और को कौन शेयर करता है। एक ने नहीं शेयर किया था, सबने शेयर किया था। जितने भी जी मक्का से लोग आए थे वो सब ने, सबको किसी ना किसी के घर में एक एक का भाई बना दिया था इस तरह से। तो सब ने ही शेयर किया था, इसीलिए इनको अंसार कहा गया। और दूसरा ये बताएं कि ये फूल्स किनको कह रहे थे, और ये सब कौन थे जो मक्का और मदीना से आए थे? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? कंपेनियंस। यस, कंपेनियन। कंपेनियंस, कंपेनियंस थे। किसको फूल्स कह रहे थे? ये अल्लाह के रसूल के कंपेनियंस को कह रहे थे। और फिर इनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि बिवेयर, दे आर देमसेल्व्स द फूल्स बट दे डू नॉट नो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि उनको तो पता ही नहीं है कि वो वो खुद ही बेवकूफ है सबसे बड़े, कि वो क्या कर रहे बाजी, हैं। जी। ये जो इन्होंने जिनको फूल, अल्लाह ने जैसे इनको कहा है ना कि जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस को फूल्स कहा था, वो खुद फूल्स है। ये हम्म इस वक्त मदीना में कौन से रिलीजन के लोग रहते थे, जूइश या लाइक?
देखिए मैंने आपको बताया था ना, मदीना में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हो गई, यानी मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए, सही है। तो अब यहाँ पर 3 किस्म के लोग हो गए थे। एक यहूद यानी कि ज्यूज, ठीक है। दूसरे मुस्लिम्स थे, ठीक है। और तीसरे जो थे वो थे नॉन मुस्लिम्स। लेकिन आफ्टर द बदर की जो हमारी वो हुई थी, बैटल ऑफ बदर, जो नॉन मुस्लिम्स थे ना वो भी मुस्लिम्स हो गए थे, ठीक है। अब ये सिर्फ 2 पार्टीज रह गई थी इसके अंदर, ये वाली। अब जो ये इस अब इन मुस्लिम्स के अंदर जो है वो 2 किस्म के लोग हो गए थे, मुस्लिम्स एंड हिपोक्रेट्स, ये मिक्स हो गए थे। अब इनमें हिपोक्रेट्स 2 किस्म के थे, जो कि ज्यूज से आए थे, ज्यूज डेरिवेटिव्स थे, और दूसरे जो थे वो थे जो कि नॉन मुस्लिम्स थे, जो कि नॉन मुस्लिम्स की उसमें से आए थे, जो कि आए तो एक्चुअली इस्लाम के लिए ही आए थे। लेकिन इनको बाद में रियलाइज हुआ कि ओहो, इसमें तो सिर्फ विक्ट्री नहीं है, इसमें सिर्फ ग्लोरीफाइंग चीजें नहीं है, बल्कि इसमें तो सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, इसमें तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल चीजें भी होंगी, बहुत सारी चीजें अपने मर्जी के खिलाफ यानी मर्जी के अलावा करनी पड़ेंगी। तो इनको थोड़ा सा ये शेकी हो गए, ये फिर दरमियान में कहीं रह गए, ना इधर के रहे ना उधर के। तो ये थे, समझ आ गई अब आपको। अब मुस्लिम्स के अंदर 2 किस्म के लोग हो गए, जो कि वैसे तो सब मुस्लिम्स थे, कोई किसी को हिपोक्रेट कह नहीं सकता था, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ये बातें। और कुछ लोगों का हिपोक्रेसी जो थी वो बहुत वाज़ेह थी, जैसे कि अब्दुल्ला बिन उबई, उसके बारे में सभी कहते थे कि ये हिपोक्रेट है और ये जो है लीडर है हिपोक्रेट्स का। लेकिन कोई भी किसी को मुंह पे ये बात नहीं करता था, क्योंकि ये बातें दिल की थी और अल्लाह ताला ने इस चीज को कहने से मना किया था। समझ आ गई ये बात? जी। अच्छा, तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि वही दखील लहुम आमिनु कमा आमन नासु, तो इनको जब कहा जाता है, कौन कहता है ये नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि ये कुरान में इनको कहा जाता है, या ये कि इनको बार बार हिदायत के मौके दिए जाते हैं, तो दिल में ये सोचते हैं कि ये लोग तो बेवकूफ हैं, हाँ, क्या हम इनके जैसा ईमान लेके आए, क्या हम इनके जैसा सैक्रिफाइस करना शुरू कर दें, हम सारा माल सारा कुछ हर चीज इनके साथ शेयर कर लें। और इनका जो थॉट था, इन मक्का के जो लोग मुसलमान थे और जो मदीना के मुसलमान थे, इनके बारे में यही था कि ये सफी है, ठीक है। बात समझ आ रही है अलिशबा, नशबिया, क्लियर है? जी। जी। रूट वर्ड सब क्लियर है? यालमून का रूट वर्ड क्या निकलेगा? यालमून, या आइन लाम मीम। यस, एन लाम मीम, देखिए यअलमून। यालमून, आइन लाम मीम, इल्म से ना, इल्म होता है ना, यालमून दे नो, नॉलेज। और ना अनुमिनु का रूट वर्ड क्या निकलेगा? हमजा मीम नून, हमजा सही बताया मीम आपने। नून। और आमना का? क्या है? हमजा मीम नून। इसका अलिफ एक्स्ट्रा है, हमजा मीम नून ही है इसका रूट वर्ड। इसमें आमिनु का? हमजा मीम नून। समझ आ रही है ना? देखें, एक ही रूट वर्ड से आपने 1 2 वर्ड्स यहाँ पर देखे हैं, और आपको समझ आना आना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया कि इसमें कहीं ना कहीं बिलीव की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिलीव, द पीपल हु आर द बिलीवर्स, आमनु, आमिनु नहीं, बिलीव, ये है ये वो दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। और यहाँ पे अनुमिनु, और ये है यहाँ पर ये वो कर रहे हैं, ये जो है ये आपका क्वेश्चनियर है, क्वेश्चन का वो है क्या, ठीक है। क्या के लिए आता है ये क्वेश्चन, क्या हम लेके आए, जैसे यहाँ पर देखें क्वेश्चन हुआ है ना, शुड वी बिलीव, ये हो गया शुड वी बिलीव। कमा एज, अब ये कमा जो है उसका माना होता है एज, एज मतलब जिस तरह, ये जो काफ का है ना, का ये आता है जैसे सिमिलर करने के लिए, जैसे हम कोई चीज कहें कि बिल्कुल उसके जैसा, तो सिमिलर टू, इस तरह का। कंपेयर करने के लिए। हाँ, कंपेयर, तो इसीलिए हमने एज लगाया हुआ यहाँ पे। फिर है अला, जो है वो वर्ड आपका है ये सिर्फ इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हम कर सकते, बस ये बिवेयर कर दिया, यानी कि कोई, जैसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं खबरदार, लेकिन हम खबरदार वर्ड उमूमन इस्तेमाल नहीं करते ना, बिवेयर का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ अपने लहजे से जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में इस किस्म के वर्ड्स होते हैं।
इन्ना आपको पता है कि सर्टेनली और इंडीड के लिए आता है, होम दे है, होम फिर दोबारा आ गया देमसेल्व्स, असुफहाउ आर फूल्स, वलाकिन इज बिल्कुल बट है, बट जैसे हम उर्दू में लेकिन बोलते हैं और इंग्लिश में बट बोलते हैं। ला नॉट के लिए आता है, ला हमेशा नॉट के लिए आएगा, और बहुत दफा इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, इसमें कोई और मुश्किल तो नहीं है। और ये जो ल है, ल ये आपका इस्तेमाल होता है फॉर, लहुम फॉर देम या टू देम। ये वैसे ल जब भी आएगा फॉर इसके लिए आएगा। ये जब भी आपको दो चीजें और मैंने बतानी थी कि देखें, हम ना कुछ प्रोनाउंस याद करेंगे। हमने प्रोनाउंस किए थे इससे पहले, मैंने पढ़ाया आपको प्रोनाउंस? नहीं। नहीं पढ़ाया ना? अच्छा, मैं बता देती हूँ। हम कुछ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे हम प्रोनाउंस यूज करते हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस यूज करते हैं? ही, आई, ही, इट, है ना, दे, ये सारे प्रोनाउंस है ना, them, यू, ये सब प्रोनाउंस यूज करते हैं। हाँ, फिर उसमें आप लगा लें, देम भी है, फिर इट के लिए इट्स है, ही, हर, और हिम, हिज, सब सारे। तो इसमें हमारे लिए जो हम प्रोनाउंस की एक पूरी शीट बनाते हैं, वो अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी जब आप ट्रांसलेशन लर्न करेंगे। तो सबसे पहले जो होती है हमारे पास थर्ड पर्सन की होती है। थर्ड पर्सन हमारा सबसे पहले बनता है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में भी पहले जो है वो मैस्कुलाइन होता है, और फिर उसके बाद फेमिनाइन होता है। ठीक है, तो मैस्कुलाइन के लिए जो हमारे पास वर्ड आता है मोस्टली जब हम यूज करते हैं तो वो होता है हुआ। ठीक है, और फेमिनाइन के लिए आता है वर्ड, तो आता है हिया। ठीक है, हिया, ये आएगा, बहुत दफा आएगा। अच्छा, और फिर प्लूरल के लिए ये हमारा है सिंगुलर के लिए, सही है, सिंगुलर, सिंगुलर। और फिर आता है हमारा प्लूरल, सही है। प्लूरल के लिए हमारे पास इसका वर्ड होता है होम, जो हम बोलते हैं ना, देम। ठीक है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन दे है ना, दे, और उसका सिंगुलर क्या होगा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही, और इसका क्या होगा? शी। ठीक है, और होम होगा दे। अब यहाँ पर ना एक और भी नाउन प्रोनाउन इस्तेमाल होता है जो कि डुअल को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है डुअल को। हमारे पास इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि डुअल को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास, हम जब भी वन से ज्यादा करते हैं, दो पे भी जाते हैं, तो हम प्लूरल को ले जाते हैं उसमें, हम उसमें एस लगा देते हैं, है ना। लेकिन अरबिक में डुअल का भी एक फॉर्म होता है, और वो होता है हुमा। ठीक है, हुमा, और उसमें फेमिनाइन में भी हुमा ही होता है। ठीक है, और इसका ये क्या होता है? हुन्ना। ये आपने याद करना है, ठीक है। और ये याद कैसे करेंगे? ऐसे, हुआ, हुमा, हम। आपको ये जो चार्ट है ना, ये चीज आपको आपके जहन में याद होना चाहिए। पहले यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पे डुअल है, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, और ये थर्ड पर्सन है। और आपने पढ़ना यूं है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। पढ़िए इसको। हुआ हुआ हुमा हुआ हुम, हम, हिया हिया हुमा हुमा हुन्ना। हुन्ना। ये इसका मतलब होता है टू ही, यानी कि दो जो है वो ही है, दो बॉयज, और इसमें दो, टू गर्ल्स। अब ये जो है, ये कुछ ये आपको पता है नॉन लिविंग्स के लिए भी हम प्रोनाउंस यूज करते हैं ना, इट, तो वो इसके लिए भी आ जाएगा कि अगर हम दो चीजों की बात करें जिनको हम मैस्कुलाइन कंसीडर करते हैं, जैसे कि हम उर्दू में भी करते हैं ना, जैसे हम जी, पंखा, पंखा बोलते हैं, तो हम उसको, पंखे को हम मैस्कुलाइन कंसीडर करते हैं। पंखा चल रहा है, हम कहते हैं पंखा चल रही है, ऐसा तो नहीं कहते। नहीं। जी, तो इसलिए हम उसको, हम नहीं। अगर हम कहें दो पंखे चल रहे हैं, तो मैं कहूंगी हुमा। और अगर मैं कहूँ कि दो कुर्सियां रखी हुई हैं, तो फिर मैं हुमा कहूंगी। पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सा हुमा बोल रही हूँ, फेमिनाइन या मैस्कुलाइन? वो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट बताएगा। वो हमें बता देगा कि फैन को हम हुमा मैस्कुलाइन कंसिडर करते हैं कि हम फेमिनाइन। समझ आई है ना? वो फिर हमारा, फिर वो जो पूरा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो बता देता है कि किसकी बात हो रही है, कौन से वाले हुमा की बात हो रही है। तो अब आप इसको पढ़ें तीनों मिलके, शाबाश। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा। हुआ हुमा हुम, हम, हिया हुआ हुमा हुमा हुन्ना। हुम, हिया हुन्ना। हुमा हुन्ना। फिर पढ़ें, हुआ हुमा हुआ हम, हुआ हुमा हुमा हिया हुम, हुम, हुमा हिया हुन्ना। हुमा हिया हुन्ना। हुमा हुन्ना। फिर पढ़ें, हुआ 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 हुमा हुमा हुम, हम, हिया हिया हुमा हिया हुन्ना। हुमा हुमा हुन्ना। हुन्ना। शाबाश।
अब आपने जो है वो इसी तरह का, एक मिनट, इसी के अंदर अब आपने सेकंड पर्सन को लेके आना है। सेकंड पर्सन हमारे पास उर्दू में, इंग्लिश में क्या होता है? सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। यू होता है, शाबाश। अब हम सेकंड पर्सन लेंगे यू। यू के लिए भी वही मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन होगा, और इसमें हमारे पास होता है अंता। अंता, अंतुमा, ये अरबिक है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको पढ़ने में और लिखने में। अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, और फेमिनाइन में होगा अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ये आप लोग लिख लें तो मुझे बताइएगा। हो गया? अब आप इसको जी। पढ़ेंगे, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। जी। अंत, अंत अंतमा, अंतम, अंति, अंतमा, अंतन्ना। फिर पढ़ें, सब पढ़ें, आयशा की आवाज नहीं आ रही। अंत, अंतमा अंतमा, अंता, अंतम, अंतुमा, अंति, अंतमा, अंतुन्ना। अंतुन्ना। अंति, अंतुम, अंतुन्ना। फिर पढ़ें, अंत अंत, अंतमा अंतमा, अंतुम अंतम, अंतुमा अंति, अंति, अंतमा, अंतुमा, अंतुन्ना। अब हुआ से शुरू अंतन्ना। करें, हुआ से शुरू करें। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। शाबाश। हुआ हुमा हुआ, हुमा, हुआ, हुम हुमा, हुन, हुम हिया, हिया